गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे। कल हमने किए थे पॉइंट 5 तक। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। जो आपका पार्ट 48 है चैप्टर सेकंड का, मैनेजरियल नीड्स। मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिसीजन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं जो वो इन्फ्लुएंस करती हैं कोई भी फ़ैसला जो लिया जाता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म की सिलेक्शन के बारे में। इफ़ द बिज़नेस हैपन्स टू बी ऑफ लोकल नेचर, अगर बिज़नेस लोकल नेचर का है, आ सिंगल इंडिविजुअल इज़ सफिशिएंट फॉर मैनेजमेंट, तो एक सिंगल इंडिविजुअल सफिशिएंट है मैनेजमेंट के लिए। दिस टाइप ऑफ बिज़नेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। इस टाइप के बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, इफ़ द स्कोप ऑफ बिजनेस इज़ वाइड, अगर बिज़नेस का स्कोप बड़ा है, मोर पर्सनस विल बी रिक्वायर्ड, तो ज़्यादा पर्सनस की ज़रूरत होगी टू लुक आफ्टर द बिज़नेस एक्टिविटीज़, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। एंड इन दैट केस, उस केस में पार्टनरशिप बिजनेस विल बी यूज़फुल, तो पार्टनरशिप यूज़फुल होएगा। व्हेन बिजनेस इज़ टू बी कैरिड ऑन अ लार्ज स्केल, जब बिज़नेस बड़े लेवल पे किया जाता है, एक्सपर्ट्स विल बी नीडेड, तो एक्सपर्ट्स की नीड होती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए बिज़नेस के। इन सच अ सिचुएशन, इस स्थिति में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर यूज़फुल, जहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड द पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड द रेम्यूनरेशन एंड अदर एक्सपेंस incurred on the experts, and experts also don't want to join these concerns in view of the lack of opportunities for future progress। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है एंड जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो रेम्यूनरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपर्ट्स का एंड अदर एक्सपेंस उनके, एंड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप को एंड पार्टनरशिप को ज्वाइन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए वो बहुत कम होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, देयर आर मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं बिजनेस में। व्हेन इट बिकम्स इम्पेरेटिव, जब ज़रूरी हो जाता है कुछ चेंजेस करना चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करने के लिए, और समटाइम्स टू मेंटेन और रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए और मेंटेन करके रखने के लिए। हैंस द फॉर्म ऑफ बिजनेस शुड हैव द कैपेसिटी, तो जो बिज़नेस फॉर्म है उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए टू अब्जॉर्ब द चेंजेस को अब्जॉर्ब करने की, अकॉर्डिंग टू चेंज द सिचुएशंस। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ मोर यूज़फुल, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो ज़्यादा यूज़फुल है इन कंपैरिजन विद द पार्टनरशिप एंड द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द ओनर ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस हैज़ अ कंप्लीट फ्रीडम। और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो इनके ओनर्स होते हैं उनको पूरी आज़ादी होती है सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर बिजनेस की। एंड द फॉर्म ऑफ बिजनेस कैन बी क्विकली चेंज विदाउट मच एक्सपेंस, और जो फॉर्म होती है बिजनेस की उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होते। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज़ लार्ज, अगर प्रोडक्शन स्केल काफ़ी बड़ा है, एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड, एंड मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर यूज़फुल, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा यूज़फुल होगी। वाइल इन केस ऑफ बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल, जब बिजनेस स्मॉल स्केल पे करना है, पार्टनरशिप और द सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छे रहेंगे। बिजनेस कैन बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड, बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। लीगलिटी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूजफुल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अ बिजनेस शुड बी यूजफुल फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बिजनेस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूज़फुल होता ही है, साथ ही साथ वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़फुल होना चाहिए। या बिज़नेस कैन बी रन प्रॉपरली ओनली व्हेन देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इट, एक बिज़नेस को प्रॉपरली तभी ऑपरेट किया जा सकता है जब कुछ रूल्स रेगुलेशंस
उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया देयर आर लॉज गवर्निंग पार्टनरशिप। इंडिया में कुछ लॉज हैं जो पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई होते हैं, कंपनीज़ के ऊपर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, जो बिज़नेस की एग्जिस्टेंस है, विदाउट द कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बिकम्स अनसर्टन एंड कंट्रोवर्शियल। अगर बिज़नेस है बट वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अनसर्टन हो जाती है एंड कंट्रोवर्शियल हो जाती है। हैंस वट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी फॉर्म हो, इट शुड बी लीगली सूटेबल, जो लीगली सूटेबल होनी चाहिए। नीड ऑफ सीक्रेसी, इफ़ सीक्रेसी ऑफ बिजनेस इज डिज़ायर्ड, अगर सीक्रेसी की नीड है बिजनेस में। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ दी बेस्ट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बेस्ट है। वेयर एज बिजनेस सीक्रेट्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड, जहाँ पे बिजनेस सीक्रेट्स मेंटेन करके नहीं रखने होते तो पार्टनरशिप एंड कंपनी फॉर्म अच्छे हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, फॉर बिजनेस विच विश टू फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ द बेस्ट। वो बिज़नेस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं रहना चाहता उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस काफ़ी अच्छा है। देयर इज़ इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप बिजनेस एंड इवन मोर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है पार्टनरशिप बिजनेस में एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देयरफॉर सच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिलेक्टेड, तो इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी चाहिए इन विच गवर्नमेंट रूल्स कैन ईजिली बी फॉलोड, जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स को ईजिली फॉलो किया जा सके। एंड देयर इज़ नो ऑब्स्टैकल इन द बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस के रास्ते में कोई रुकावटें भी ना हो। ऑन दिस बेसिस द पार्टनरशिप बिजनेस इज़ मोर यूजफुल। नेक्स्ट कंक्लूजन है बेटे, द इंफॉर्मेशन गिवन अबव क्लियरली इंडिकेट्स दैट द डिसीजन टू सेलेक्ट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन वेरी जुडिशियली। जो इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर गिवन है, जो हमने रीड की है, उससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए फ़ैसला बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज इट, क्योंकि इसको चेंज करना बाद में बहुत मुश्किल होता है। इट आफ्टर इट हैज़ बीन सिलेक्टेड, जब उसकी एक बार सिलेक्शन हो जाती है। ऑल दी अबव मेंशन्ड फैक्टर्स इफेक्ट दिस डिसीजन, सारे जो अब मेंशन्ड फैक्टर्स हैं वो डिसीजन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। विच मीन्स दैट डिसीजन कैन नॉट बी टेकन, जिसका मीनिंग है कि डिसीजन नहीं लिया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल फैक्टर, एक फैक्टर के बेसिस पे। हैंस अ प्रॉपर बैलेंस शैल हैव टू बी स्टक अमंग, तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सभी फैक्टर्स में। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट, हम बोल सकते हैं शॉर्ट में कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो सूटेबल है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस मिडिल लेवल बिजनेस के लिए एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल बिजनेस के लिए। सो फार एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, द यूज़ ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इज मोर अप्रोप्रिएट। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस गिवन है सारे फॉर्म्स के अंडर, बेटे मैं वो आप खुद से रीड करोगे क्योंकि सारी फॉर्म्स मैं आपको अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से डिस्कस कर लेना। थैंक यू।